परमात्मा सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, परंतु सर्वव्यापी नहीं है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि आज एक ओर तो लोग परमात्मा को माता पिता और पतित पावन मानते हैं और दूसरी ओर कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापक है। वह तो ठिक्कर पत्थर में है, सर्प में है, बिच्छू में है, पहाड़ में है, मगरमच्छ, चोर और डाकू सभी में है। ओहो, अपने परम प्यारे परम पावन परम पिता के बारे में यह कहना कि वह कुत्ते में है, बिल्ली में है, सभी में है, यह कितनी बड़ी भूल है। यह कितना बड़ा पाप है जो पिता हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की विरासत जन्म सिद्ध अधिकार देता है और हमें पतित से पावन बनाकर सर्व का राज्य भाग्य देता है। उसके लिए यह शब्द कहना कितनी बड़ी भूल है। यदि परमात्मा सर्वव्यापी होते तो उसके शिवलिंग रूप में पूजा क्यों होती? यदि वह यत्र तत्र सर्वत्र होते तो वह दिव्य जन्म कैसे लेते? मनुष्य उनके अवतरण के लिए उन्हें क्यों पुकारते और शिवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता? यदि परमात्मा सर्वव्यापक होते तो वह गीता का ज्ञान कैसे देते? गीता में लिखा है, उनके यह महावाक्य कैसे सत्य सिद्ध होते कि मैं परम पुरुषोत्तम, मैं सूर्य और तारागण के प्रकाश की पहुँच से भी परे परम धाम का वासी हूँ। यह सृष्टि एक उल्टा वृक्ष है और मैं इसका बीज हूँ जो कि ऊपर में रहता हूँ। यह जो मान्यता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, इससे भक्ति, ज्ञान, योग इत्यादि सभी का खंडन हो गया है। क्योंकि यदि जो ज्योति स्वरूप भगवान का कोई नाम और रूप ही न हो तो न उसे संबंध योग जोड़ा जा सकता है और न ही उनके प्रीति, स्नेह और भक्ति की प्रकट की जा सकती है और न ही उनके नाम और कर्तव्य की चर्चा ही हो सकती है। जबकि ज्ञान का अर्थ ही किसी के नाम, रूप, धाम, गुण, कर्म, स्वभाव, संबंध, उससे होने वाली प्राप्ति इत्यादि का परिचय है। परमात्मा को सर्वव्यापक मानने के कारण आज मनुष्य मन मनाभव अर्थात मामेकम शरणम वर्ज की ईश्वरीय राग पर नहीं चल रहा। बुद्धि में एक ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव की याद धारण नहीं कर सकते और उसे स्नेह संबंध नहीं जोड़ सकते, बल्कि उनका मन भटकता रहता है। परमात्मा तो चैतन्य है, वह तो हमारे परम पिता है। पिता तो कभी सर्वव्यापी होते नहीं। परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानने से ही सभी नर नारी योग भ्रष्ट और पतित हो गए हैं। उसे परम पिता परमात्मा की पवित्रता, सुख, शांति रूपी विरासत से वंचित हो दुखी अर्थात अशांत हो गए हैं। भक्तों का यह भी कथन है कि परमात्मा तो घट घट का वासी है। इसमें भी शब्दार्थ लोग ठीक नहीं है। वास्तव में घट अर्थात हृदय का प्रेम, याद का स्थान माना जाता है। द्वापर युग के शुरू में लोगों में ईश्वर भक्ति अर्थात प्रभु में आस्था एवं श्रद्धा बहुत थी, क्योंकि विरला ही ऐसा व्यक्ति होता है जो परमात्मा को न मानता हो। उसे समय भाव विभोर भगत यह कह दिया गया है कि ईश्वर तो घट घट वासी है, अर्थात उसे तो सभी याद और प्यार करते हैं। सभी के मन में ईश्वर का चित्र बसा रहा है। इन शब्दों का अर्थ यह लेने कि स्वयं ईश्वर ही सबके हृदय में बसा रहा है, भूल है।